हाँ, तो देखें आप संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज 15वीं-16वीं शताब्दी में एक महान संत थे और समाज सुधारक एवं भारत में निर्गुण संप्रदाय के बहुत प्रसिद्ध संत थे, जिनने काशी बनारस के पास मांडोर नगरी में रघु नामक भक्त के घर में जन्म लो और आगे ई कथा के माध्यम से सुने आप संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की महिमा। देखें कि रघु नामक एक संत थे, करे मड़ो में निवास, करुमामा की कूख से हुए संत रविदास। तो कछुक दिवस बीते तभी पहुंचे काशी आन, और रामानंद गुरु के यहाँ उपजा आत्म ज्ञान। तो माँ सुदी पर भी पड़ी अमित महात्म जान, और ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य कुल करन चले यसना। देखो माओ के महीना में पर्व पड़ी थी और वो पर्व में काशी बनारस के सभी संत महात्मा गंगा स्नान करने के लाने जा रहे थे। तो जैसे ही संत शिरोमणि रविदास जी ने देखो तो उनने का को देखो आप इस गीत के माध्यम से कि माओ सुदी में परब पड़ी थी, अरे माओ सुदी में परब पड़ी थी, सबकी जानी मानी, हाँ हाँ सबकी जानी मानी। ओ संत शिरोमणि रविदास की सुन लो अमर कहानी, संत शिरोमणि रविदास की सुन लो अमर कहानी। माओ सुदी में परब पड़ी थी, माओ सुदी में परब पड़ी थी, सबकी जानी मानी, भैया सबकी जानी मानी। संत शिरोमणि रविदास की सुन लो अमर कहानी। देखो जैसे ही संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने अपनी कुटिया के पास से एक समूह जातु देखो, जैसे ही देखो तो एक ब्राह्मण जी थे उनमें, और उन्हें आवाज दी कि भैया आप इधर आओ। तो जैसे ही पास में पहुंचे तो पूछने लगे रविदास जी कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं और इतने इकट्ठे आदमी काहे जा रहे हैं। तो उन्हें जवाब दो कि कुंभ को आनंद लेवे हम जा रहे हैं, गंगा स्नान करवे जा रहे हैं। तो संत शिरोमणि गुरु रविदास बोले कि भैया आप लोग जा रहे हैं तो हमारी तरफ से गंगा जी का एक चौगानी भेंट ले जाओ और वह चढ़ा दीजिए। देखो उनने कितनी बातें रची, बोले हम तुम्हारी भेंट नहीं ले जा सकते, कैसे कि तुम छोटी जात के हो, अछूत हो, इसे हम तुम्हारी जो चौगानी नहीं ले जा सकते। तब रविदास जी ने समझाओ कि भैया आप लेके जाओ, वो अगर गंगा जी स्वयं अपने हाथ से
ई चौगानी खन लेबे तो दैयो नहीं तो वापस लेता ही। देखो दई चौगानी तब ब्राह्मण खा गंगे भेंट चढ़ियो। दई चौगानी तब ब्राह्मण खा गंगे भेंट चढ़ियो। और लेबे गंगा जी हाकन से नहीं तर वापस लियो। और इतनी बात कही और कह के चौगानी ले लई और पंडित जी अपनी रास्ता में जान लगे। भाव का अरे ले लई भेंट तुरंत ब्राह्मण ने, ले लई भेंट तुरंत ब्राह्मण ने अपनी रसता तानी। हाँ हाँ अपनी रसता तानी। संत शिरोमणि रविदास की सुन लो अमर कहानी। हाँ संत शिरोमणि रविदास की सुन लो अमर कहानी। देखिए जैसे ही चौगानी उन्हें ली और गंगा तट पे पहुंचे, गंगा तट पे पहुंचे तो एक साथी ने याद दिलाई कि आप एक चौगानी ले, रविदास ने आपको दी और वह भेंट चढ़ा के देखो गंगा जी हैं कैसे उन्हें बड़े प्रेम से दी है। तो जैसे ही चौगानी हाथ में लेके और मां गंगा की सुमरनी करी तो का भाव देखें आप। करी सुमरनी जब ब्राह्मण ने, जैसे ही चौगानी हाथ में लई और सुमरनी करी है कि जब रविदास जी की भेंट स्वीकार करें गंगा जी, और मां गंगा तुरंत प्रकट हो गई रविदास जी को नाम सुनते ही। करी सुमरनी जब ब्राह्मण ने पूरी कथा बखानी। और सब काशी के आए नर नारी ऊ न आओ अभिमानी। मां गंगा से बोले हुए इतनो घमंड हो गो, एक अछूत होके वो स्वयं नहीं आओ और उन्हें आपके लाने भेंट भेजी। देखो लेकिन मां गंगा सब समझती थी। बोली कोई बात नहीं है भैया, अगर उनने हमें भेंट भेजी है तो हम उनकी भेंट स्वीकार कर रहे हैं। का बोली समझ गई गंगा जी मन में। अरे समझ गई गंगा जी मन में बोली अमृत बानी। हाँ हाँ बोली अमृत बानी। संत शिरोमणि रविदास की सुन लो अमर कहानी। हाँ संत शिरोमणि रविदास की सुन लो अमर कहानी। देखो कैसो चमत्कार भाव। जब इतनी सब बातें हो गई तो मां गंगा बोली हमने उनकी भेंट स्वीकार कर ली और हमारी तरफ से भी रविदास के लाने जब भेंट लेके जाओ। तो मां गंगा ने अपने हाथ से एक अमूल कंगन निकालो और पंडित जी को दे दो और बोली कि तुम जो कंगन जाके रविदास जी को दे दियो और कह दियो कि तुम्हारी भेंट उन्हें स्वीकार कर ली। ये भेंट के बदले में तुम्हें भेंट भेजी। और आगे का भाव लेके जाओ भेंट जाओ मोरी रविदास खा दियो।
अरे लेके जाओ भेंट जा मोरी रविदास खां दैयो, और तुमरी भेंट के बदले में दई ऐसो उनसे कहियो। बोली ले जाओ और जो उन्हें दे दियो। वो इतनो कह के माँ गंगा वापस गंगा में जाती है। देखिए इतनो कह के गंगा मैया, इतनो कह के गंगा मैया, जाने के ते बिलानी, गंगा जाने के ते बिलानी। संत शिरोमणि रविदास की सुन लो अमर कहानी, हाँ संत शिरोमणि रविदास की सुन लो अमर कहानी। जैसे ही अमूल कंगन हाथ में आओ तो मन में लालच बढ़ गया। और जब मन में लालच बढ़ गया तो उन्होंने एक ही तरकीब सोची कि जौन रास्ता से हम आए थे बाबा की कुटिया पड़त है, वो रास्ता से हमें नहीं जाना, और पूरी गेल बदल दो। सुने आप, देख के वो प्यारो सो कंगना, अब वो तो अमूल कंगन है तो कैसे गंगा जी ने दो। अरे देख के कंगना लालच बढ़ गो, ना मन में खुशी समानी, और बदली गेल तुरंत पंडित ने सिकरी नादानी। पूरी गली बदल रही कि जब ये गली में रविदास की कुटिया ना मिल है तो जो कंगन हम घरे ले जाए। वो घरे पहुंचे तो घर वाली से बोले कि देखो हमें गंगा जी ने जो इनाम में दो है और ईखो तुम रखो। घर वाली बहुत समझदार थी, बोली महाराज क्या बताओ, हमें जो लग रहा हो कि ऐसा तो नहीं भीड़ भाड़ में तुम काऊ को और चोरी कर ले आए हो तो कोनो परेशानी ना बन जाए कल के दिन आपके लाने। बोले नहीं तुम ये रखो। बोले गंगा जी ने भेंट दई मोए, अरे गंगा जी ने भेंट दई मोए, रखो ये महारानी, हाँ हाँ रखो ये महारानी। संत शिरोमणि रविदास की सुन लो अमर कहानी, हाँ संत शिरोमणि रविदास की सुन लो अमर कहानी। कछु दिन के बाद महाराज के पास पहले राजन के राज चलत थे, तो राजन के देख उत्सव मनाओ, और वो उत्सव में जितने नगरवासी हते सभी जन को निमंत्रण दो, और पंडित जी को भी निमंत्रण हतो। अब पंडिताई ने सोचो कि जब इतनी अच्छी चीज हमारे घर में है और महाराजन के निमंत्रण में जाने, काहे नहीं ये पहन के चले जाए। वो जब पहन के उते पहुंची तो आगे देखो का हाल भाव। भाव निमंत्रण जब महलन में, भाव निमंत्रण जब महलन में पहुंची उते पंडितानी, और देखे के ऊ प्यारो सो कंगना रानी तुरंत रिसानी। रानी की जैसे ही नजर पड़ी कंगन के ऊपर तो सोचने लगे कि देख हम एक राजा महाराजा होके हमारे पास ऐसा कंगन नहीं है,
और एक भीख मांगने वाले ब्राह्मण, इनके पास ऐसा कहां से आओ? तो रानी रसा गई और जाके अपने वो भवन में रसा गई, पहुंच गई। और जब जा बात महाराज को पति चली तो महाराज पहुंचे, वो का बोले भाई उनने भोजन ही न करे, जितने निमंत्रण में आए थे सबने भोजन कर ले, लेकिन महारानी ने भोजन नहीं किया। कैसे उन्हें तो ये ही बात लगी थी कि वो कंगन चाहे हमें, चाहे जो हो जाए। तो महाराज पहुंचे और पूछो उनने कि आखिर बात क्या है, आप काय लेटी हो? अरे भोजन नहीं किए हैं, बोले अरे भोजन नहीं किए हैं, इतनी रात हो गई। महारानी से बोले अरे भोजन नहीं किए हैं, इतनी रात हो गई। बोलो बोलो महारानी क्या बात हो गई, बोलो बोलो महारानी कैसी बात हो गई। जब इतनी सब बातें हो गई तो महाराज ने आदेश करो कि जाओ पंडित जी को बुला कर लाओ। भाव का अरे बुला के पंडित जी खा राजा, अरे बुला के पंडित जी खा राजा, पूरी बात है जानी, देखो पूरी बात है जानी। संत शिरोमणि रविदास की सुन लो अमर कहानी, हाँ संत शिरोमणि रविदास की सुन लो अमर कहानी। सोचन लगी मन में, जैसे बुलौआ बहुत दरबार में महाराज से, तो पूछोगा कि पंडित जी क्या बताओ, जो कंगन तुम्हारे पास कहां से आओ? लाख कोशिश करी, लाख बहाने बनाए, लेकिन नहीं। आगे चल के बात खुल गई तो बोले ऐसो करो, अगर जो तुम्हारो है, क्योंकि जो तो अमूल कंगन है और अमूल कंगन की कोनो कीमत नहीं है, लेकिन फिर भी हम तुम्हें खाली हाथ महलन से ना भेजें। बस एक काम करो कि जो कंगन तुम इतनी पे दे दो और के संग वालों जो दूसरों है वो घर से उठा के लाओ। देखो आप बिद गए पंडित, कैसे उनके पास दूसरों कौन हतुआ था, उनके पास तो एक ही हतो और वो गंगा जी ने दो। देखिए आप सोचन लगे मन में कि अगर गंगा जी लो पहुंचने तो गंगा जी को तो दूसरों नहीं देंगे, और अगर रविदास लो जा रहे तो ते पोल खुल जाता। तो सोचन लगे देखो जाए अगर जो गंगा जी ढंग तू जो ना मिल पाने, अरे जाए अगर जो गंगा जी ढंग तू जो ना मिल पाने, और रविदास लो गए अगर तो उते पोल खुल जाने। इसे देखो आप
जेठे सियाने बुजुर्ग ज्ञानी ध्यानी ने कहो है का कि अगर बमूला को पेड़ों लगाओ तो में आम नहीं मिल सका, कांटे मिले। इसे मैं अकौआ आम मिले ना, अरे मैं अकौआ आम मिले ना, के गए ज्ञानी ध्यानी भैया, के गए ज्ञानी ध्यानी। संत शिरोमणि रविदास की सुन लो अमर कहानी, संत शिरोमणि रविदास की सुन लो अमर कहानी। सुनो, अब जैसे तैसे पंडित जी सोचने लगे ये प्राण बचाने तो रविदास लो जाने पड़े। और जैसे ही उसे पहुंचे तो पूरी कथा बताई। बोले रविदास जी महाराज, आपने एक चौगानी हमें भेंट में दी थी कि जब गंगा जी को भेंट चढ़ा दी, और वह भेंट हम लेके गए थे, गंगा जी ने स्वीकार कर ली थी, और वो भेंट के बदले में हमें एक अमूल कंगन दो। और वो कंगन को देख के महारानी रिसा गई और हमारे प्राणन की आ गई। बिल्कुल केवल आप ही हमें बचा सकत हो, नहीं तो महाराज को पता नहीं आदेश का भाव जा रहा। तो देखिए संत शिरोमणि गुरु रविदास बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। उन्हें माया मोह से कोई मतलब ना था, तो उन्हें तुरंत ध्यान लगाओ मां गंगा के चरणन में। तो का भाव, अरे ध्यान धरो रविदास गुरु ने, ध्यान धरो रविदास गुरु ने, पूरी कथा है जानी। अब ध्यान धरो गुरु, अब ध्यान धरो रविदास गुरु ने, पूरी कथा है जानी। और माफ करो हे गंगा मैया। मनई में बोले मां गंगा सके, मां आप तो मां हैं, हम नादान बालक हैं, अगर भूल चूक हो गई तो आप माफ करो। अरे माफ करो हे गंगा मैया, हम बालक अज्ञानी। जहां से इतनी बात उन्होंने कही रविदास जी ने, तो कठौती उनकी कुटिया के पास में रखी रात, उनमें गंगा जी रात। और वो गंगा जी लोग निवेदन करो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने कि मां बस ई बालक की लाज बचा लो आप। अरे तू जो कंगन दो कठौती, तुरंत में से एक हाथ निकलो और वो हाथ में एक कंगन। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की कुटिया में जब जो चमत्कार भाव, तो राजा ने जय जयकार करी, सभी ने जय जयकार करी के बाद भक्त हैं तो ऐसे, अरे तू जो कंगन, अरे तू जो कंगन दो कठौती, महिमा को न जानी, माँ की महिमा को न जानी। संत शिरोमणि रविदास की सुन लो अमर कहानी, हाँ संत शिरोमणि रविदास की सुन लो अमर कहानी।
निवेदन सभी जनों से के वो है जा छोटी सी कथा संत श्रोमणी गुरु रविदास जी के चरणन में और आप लोगों की सेवा में अगर कोनो भूल चूक हम नादान बच्चन से हो गई होवे तो अपनो बेटा अपनो भैया समझ के आशीर्वाद जरूर प्रदान करें। और हमारी संत रविदास महिमा में आप जानते ही हो कि यह कथा सीताराम वर्मा की आवाज में आपको सुनाई जा रही है और संगत दे रहे हमारे सामान्य रज्जू बाबा जो बेंजो पर संगत दे रहे हैं और हमारे जो ढोलक पर संगत दे रहे हैं बहुत ही होनहार कलाकार भाई वीरेंद्र सूर्यवंशी और जो पेट पर संगत दे रहे हैं हमारे घनश्याम प्रजापति जी और रिकॉर्डिंग हमारे आर के स्टूडियो छतरपुर राकेश सोनी जी और साथ में शर्मा जी सहयोग कर रही हैं। इसे सुने आप। भूल चूक जो ई में हो बे, भूल चूक जो ई में भई हो यानी सब सुन लियो। भूल चूक जो ई में भई हो यानी सब सुन लियो। और सीताराम से बक है तुम्हारो हमें माफ कर दियो। सीताराम से बक है तुम्हारो हमें माफ कर दियो। अरे संत शिरोमणि रविदास की, अरे संत शिरोमणि रविदास की नैया कोनो सानी भैया नैया कोनो सानी। संत शिरोमणि रविदास की सुन लो अमर कहानी। हाँ संत शिरोमणि रविदास की सुन लो अमर कहानी। अरे माओ सुदी में परब पड़ी थी, माओ सुदी में परब पड़ी थी। सबकी जानी मानी भैया सबकी जानी मानी। संत शिरोमणि रविदास की सुन लो अमर कहानी। संत शिरोमणि रविदास की सुन लो अमर